नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 3 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसका जो सेशन है किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2022 का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला दर्शन सीरीज जो हमने स्टार्ट की है उसके अंतर्गत देखेंगे। और आज का हमारा जिला होगा कटनी जिला। कटनी जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आज के इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताया जाएगा और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है हम आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मंडगांव में आयोजित अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस जिले की नृत्यांगना डॉक्टर दीपिका शर्मा ने कथक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। इंदौर जिले की, भोपाल जिले की, उज्जैन जिले की या फिर रतलाम जिले की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की नृत्यांगना है जिसका नाम है दीपिका शर्मा। इन्होंने कथक नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आपका प्राप्त किया है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता मंडगांव में आयोजित प्रतियोगिता में नृत्य सागर कथक अकादमी इंदौर की नृत्यांगना डॉक्टर दीपिका शर्मा ने कथक नृत्य प्रतियोगिता में 25 प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर इंदौर का नाम जो है आपका रोशन किया है। तो कहां पर आयोजित हुई थी? मंडगांव में जो है ये आपकी आयोजित हुई थी और इसमें इंदौर जिले की नृत्यांगना दीपिका शर्मा ने प्रथम स्थान आपका प्राप्त किया है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है इनका नाम क्या है और मध्य प्रदेश के किस जिले से यह आपकी बिलोंग करती है। चलिए बात आई है यहाँ पर इंदौर की। तो इंदौर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है तो इंदौर को ही जो है आपका कहा जाता है। और लगातार 5 बार जो है यह आपका स्वच्छता में पूरे देश भर में आपका नंबर 1 आ चुका है। साथ ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम है उसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर और देश का एकमात्र शहर जो कि उसमें आपका शामिल हुआ है तो वो आपका इंदौर शहर है। साथ ही देश का प्रथम वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया तो आपका इंदौर को ही जो है घोषित किया गया। इंदौर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर कि आपके आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों के दोनों आपके यहाँ पर स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह इंदौर से जुड़ी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका यहाँ पर बना है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य आपका बन गया है जहां राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली लागू कर दी है। इसके माध्यम से मृत व्यक्ति की पहचान आपकी की जा सकेगी। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से आपकी एक है। इसके तहत फिंगरप्रिंट और हथेली प्रिंट डेटाबेस और मिलान प्रणाली के माध्यम से पहचान के लिए हर राज्य में वर्क स्टेशन भी आपके स्थापित किए गए हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है तो यह आपका मध्य प्रदेश बना है। और इस योजना के माध्यम से जो मृत व्यक्ति है उसकी जो है आपकी यहाँ पर पहचान कर ली जाएगी, यानी कि वहां पर उसका फिंगरप्रिंट तो होगा, उसके साथ ही उसका जो हथेली का
प्रिंट होगा, इस प्रकार का पूरा जो डाटाबेस होगा यहाँ पर आपका इस योजना, इस प्रणाली के अंतर्गत आपका तैयार किया जाएगा और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हमारा मध्य प्रदेश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो क्रिप्टो करेंसी बेस्ड मध्य प्रदेश का पहला कैफे मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या रतलाम। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल में मध्य प्रदेश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे जो है आपका यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। तो डिजिटल करेंसी के बढ़ते चलन के बीच भोपाल में ऐसा कैफे भी है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि अभी तक तो आपने सुना था कि जो है आप ट्रांसफर करते थे, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम, इसके माध्यम से जो है आप ट्रांसफर किया करते थे, ऑनलाइन डिजिटली जो है आप ट्रांसफर किया करते थे। लेकिन भोपाल में अब ऐसा जो है कैफे वहां पर खुला है जिसमें कि आप क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है या आप शेयर मार्केट अगर यूज करते हैं और उसमें क्रिप्टो करेंसी आपके पास रखी हुई है तो उसका भी जो है आप डायरेक्ट वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपका वो जो कैफे वाला है उसके पास भी जो है आपका ऐप है और आपको भी जो है वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको अलग से जो है ऐसा नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी को जो है आपको यहाँ पर रुपए में बदलना होगा। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप सामने वाले को क्रिप्टो करेंसी में दे सकते हैं। और ऐसा मध्य प्रदेश का पहला कैफे आपका कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है आपका स्थित है। और बात करें कि देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड रेस्टोरेंट कहां पर है? तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में पिछले साल से जो है ये आपका चल रहा है। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। एमपी का क्रिप्टो करेंसी बेस्ड पहला कैफे आपका कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में यह आपका स्थित है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देखा था कि मध्य प्रदेश वन विभाग प्रदेश के 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर कितने रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं। तो प्रति बोरा उनको जो है 3000 रुपए की राशि आपकी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश की किस धार्मिक नगरी को सैटेलाइट सिटी आपका बनाया जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने थे, उज्जैन, रतलाम, अमरकंटक या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक को सैटेलाइट सिटी जो है आपका बनाया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहां पर स्थित है तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत जो है आपका आता है। मध्य प्रदेश की जो 2 श्रेणियां है प्रमुख, जिसमें कि आपके विंध्याचल श्रेणी आती है, सतपुड़ा श्रेणी आती है। तो उसमें जो है आपका सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत यह आता है। और यह जो है आपके सतपुड़ा श्रेणी को भी जो है आपका 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, राजपीपला की श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो जो मैकाल श्रेणी है उसकी सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो वह है आपके अमरकंटक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि मध्य प्रदेश की किस अकादमी की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश कराटे अकादमी की खिलाड़ी सुप्रिया जाटव ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में आपका स्वर्ण पदक और यहां पर रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। चलिए यहाँ पर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के यहाँ पर कुछ हम महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हाल ही में आपका न्यूज में रहा था। वह था कि हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा। तो यह जो है आपकी जो मेडिकल एजुकेशन होगा, मेडिकल की जो शिक्षा होगी वह जो है आप अब हिंदी में भी जो है वह प्राप्त कर सकेंगे। और इस प्रकार की जो शुरुआत है आपकी मध्य प्रदेश में कहाँ पर की गई है तो इससे जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा को हिंदी माध्यम में भी संचालित करने का निर्णय लिया है। और ऐसा करने वाला यानी कि हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा होगा? तो वो आपका मध्य प्रदेश होगा। और इसकी शुरुआत जो है आपकी कहां से हो चुकी है? तो गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि आपका भोपाल में है वहां से इसकी जो है आपकी शुरुआत हो चुकी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे एमपी में कुल कितने चिकित्सा महाविद्यालय है तो इनकी संख्या आपकी 13 यानी कि 13 है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है।
चलिए जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हमारा कटनी जिला। कटनी जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बन सकती है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका कटनी जिला है, इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। यह आपका दमोह, जबलपुर, पन्ना, सतना और उमरिया के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए देख लेते हैं कटनी जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कटनी जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो कटनी है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चूना नगरी के नाम से भी आपका जो है कटनी को जाना जाता है, क्योंकि चूने के अधिक उत्पादन जो है आपका कटनी में होता है। साथ ही यहाँ पर देश की पहली किन्नर महापौर जिसका नाम है आपका कमला जान, वह जो है 2003 में आपकी बनी थी और कहां से बिलोंग करती है? तो आपके कटनी जिले से ही बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विजयारोगढ़ का जो किला है आपका कहां पर है? राघवगढ़ का जो किला है आपका कहां पर है? तो यह विजय राघवगढ़ का जो किला है आपका कहां पर है? तो यह जो है कटनी जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है प्रयाग दास के द्वारा आपका करवाया जाता है। साथ ही कटनी में जो है आपका करंदी गांव है जो कि भारत का जो है आपका केंद्र बिंदु है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का केंद्र बिंदु आपका कौन सा है, तो आपका कटनी जिले का जो करंदी गांव है भारत का केंद्र बिंदु है। अखंड भारत का अगर केंद्र बिंदु पूछा जाए तो बरसाली बैतूल है। वहीं अगर पृथ्वी का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन है। तो ये तीनों बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक रेलवे जंक्शन वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका कटनी जिला है। और साथ ही सर्वाधिक आय वाला जंक्शन तथा सर्वाधिक व्यस्त रेलवे जंक्शन वाला जिला भी आपका कटनी जिला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का इटारसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है या किस जिले में स्थित है? तो वो आपका कटनी जिले में स्थित है। कटनी रेलवे जंक्शन जो है आपका मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि कटनी जिले के कैमूर क्षेत्र में 1923 में स्थापित एसीसी सीमेंट फैक्ट्री आपकी स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की सर्वप्रथम स्थापना कहां पर की जाती है? आपकी कटनी जिले में की जाती है। किस वर्ष में की जाती है? तो वर्ष 1923 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि न्यूनतम कृषि जोत वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका कटनी जिला है। अगला फैक्ट यहाँ पर हमारा बनता है कि दलहन का जो मेगा फूड पार्क है वह आपका कहां पर स्थित है? तो वह आपका कटनी जिले में जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि महर्षि योगी ने 1995 में महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी की थी। महर्षि महेश योगी ने महर्षि विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी की थी। यह भी आपका कटनी जिले में स्थित है। 1995 में इसकी स्थापना आपकी की गई थी। साथ ही यहाँ से जो है एक केन नदी भी आपकी गुजरती है, उसका उद्गम आपका कटनी से ही होता है। इस केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी आपका कहा जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किस नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा आपका कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है। इसका उद्गम किस जिले से होता है? कटनी जिले से ही जो है इसका उद्गम आपका होता है। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि जबलपुर के भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात बनता है? चार ऑप्शन थे, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात या मानधार जलप्रपात। तो राइट आंसर आपका बनता है धुआंधार जलप्रपात है। जबलपुर के भेड़ाघाट में जो है यह आपका बनता है। और किस नदी पर बनता है? इसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है। बाकी तीनों जलप्रपात यानी कि कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात और मानधार जलप्रपात, इन तीनों का भी जो है निर्माण आपका नर्मदा नदी के द्वारा ही यहां पर किया जाता है। अगर कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात की बात करें कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। और मानधार और इसके साथ आता है एक आपका दर्दी जलप्रपात, इनकी बात करें तो यह आपके कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो है यह आपके स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहां पर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि कटनी जिले में 1923 में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? चार ऑप्शन है, डायमंड सीमेंट फैक्ट्री, एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री या अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। तो
उसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को जो है हमें कमेंट करके बताना है। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से जो है आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिएगा ताकि इसके डेली जो आपका वीडियो अपलोड होता है, डेली वीडियो आता है, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो है यह वीडियो अपलोड हो तो आप तक जो है इसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप करंट अफेयर्स का जो सेशन होता है मध्य प्रदेश का, उसको जो है आप यहां पर देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।